Hello students, today I will solve question number 3rd class 10 math chapter number 10 circles exercise 10.2। तो इस वीडियो में हम ना क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की पहले रीडिंग करते हैं, समझते हैं एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, कोई दो टेंजेंट हैं पी ए और पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी से टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है विद सेंटर ओ इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ए देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है, यहाँ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ा ठीक नहीं है तो इसलिए ये सर्कल वगैरह बिगड़ जाता है। चलिए थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, हल्का सा ना, समझ में आए आपको। चलिए ये हमारा सेंटर है, क्लियर। ओ पी पॉइंट से मान लीजिए मेरा पी पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ से ये पॉइंट पी है और यहाँ से क्या है, टू टेंजेंट, क्लियर। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80, तो बेटा ये जो ये एंगल है एक्चुअली मान लीजिए पी ए एंड पी बी दो क्या है हमारी टेंजेंट लाइन है, और ये दोनों टेंजेंट लाइन इंक्लाइंड कर रही है किस पर, पी पॉइंट पर कर रही हैं। तो कितना एंगल ड्रॉ कर रही हैं? 80। कितना कर रही हैं? कितना डिग्री का ड्रॉ कर रही है? 80 डिग्री का, क्लियर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये इतना ज्वाइन कर रहे हैं। अब मुझे जो फाइंड करना है पी ओ ए करना है, पी, तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। पी ओ ए तो अभी नहीं मिला, अब मैं क्या करूँगा, इसको भी ज्वाइन कर दूंगा। तो देखो दोनों टेंजेंट जो एंगल जो इंक्लाइंड कर रही है एंगल को, वो तो 80 डिग्री का कर रही है। ये पूरा एंगल ये हमारा पी है ना, मुझे पी ओ ए करना था। पी ओ ए मतलब मुझे ये एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें और कोई ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं है। देखो अब आप समझिए, अगर मैं देखूँ पी बी ओ ए या ए पी बी ओ देखूँ तो एक मुझे क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, किसी प्रकार पहले ना इस पूरे एंगल ए ओ बी को फाइंड कर लो किसी प्रकार, उसके बाद इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखा करके और ये एंगल दोनों इक्वल दिखा दूंगा, उसके बाद मैं इस एंगल को फाइंड कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने देखा नाउ वी कैन राइट ओ ए परपेंडिकुलर पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर पी बी। बात समझ में आ गई होगी। थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग क्या है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्लियर। देखो जितनी जरूरत है उतना लिखो, बहुत से टीचर बहुत से लिखाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं है उससे। तो आपकी समझ में ये आ गया, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 का हो जाएगा, क्लियर। जब ये परपेंडिकुलर हैं तो ये एंगल 90 का और ये हो गया। तो क्या हम क्वाड्रिलेटर का सम प्रॉपर्टी लगा करके सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर 360 होता है, हम अच्छी तरह जानते हैं। ये एंगल हमें ए ओ भी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यही करते हैं। तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, नाम दे दो पी बी ओ ए, कुछ भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल 360। तो मैंने लिख दिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल
ऑफ है क्वाड्रिलेटर की बात चल रही है तो यहाँ ना लिखे, क्योंकि अगर लिखेंगे थोड़ी लाइन लेंथी हो जाएगी ना, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप भी मत लिखना, हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी। चलिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एंगल ए पी, क्या लिख देता हूँ, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए। देखो अब क्या करोगे, पी ए ओ, क्लियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक एंगल ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये, और ये 4 एंगल हो रहे हैं आराम से। तो लिखेंगे पी ए ओ प्लस पी ओ प्लस, अब मैं कर देता हूं ए ओ बी प्लस एंगल, देखो पी बी ओ लिख दो या ओ बी पी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं पी बी ओ लिख रहा हूं 360 डिग्री। पी हमारे पास है 80 डिग्री, ए एंगल 90 डिग्री, एंड ए ओ बी तो हमें फाइंड करना है जो कि हमारे पास नहीं है, और ये एंगल बी भी हमारे पास 90 डिग्री है। क्लियर, इन सभी को प्लस कर लेंगे तो देखो 90 90 होता है 180, और 180 में क्या करेंगे, अगर 80 प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 180 है, 180 में अगर हम 80 प्लस करेंगे तो 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 260 360। अब देख लेना, ऐड करके देखो 180 हो रहा है, और 180 में 80 प्लस कर रहा हूं, तो 180 और 20 मतलब 200 एंड 60 बचा, सही है आपका, ठीक है ना। अब मेरे पास जो ए ओ बी मिलेगा मुझे वो 360 माइनस 260। एंगल ए ओ बी मेरे पास जो मिलेगा वो मुझे मिला कितना, 100। कितना मिला, 100। ये जो एंगल है मुझे, ये पूरा एंगल मिल गया कितना, ये वाला एंगल मिला 100। क्लियर ना, 0 में से 0, 6 में 6 0 आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास मुझे तो फाइंड क्या करना है, पी ओ ए, पी ओ ए। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए मैं इतना रफ कर देता हूं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करूंगा कि इन दोनों ट्रायंगलों को, कौन सा ट्रायंगल, पी ओ ए और पी ओ बी, इन दोनों ट्रायंगलों को अगर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद क्या करेंगे कि ये दोनों एंगल हम इक्वल प्रूव कर देंगे। क्लियर, तो चलते हैं। नाउ वी कैन प्रूव 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। तो नाउ ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। क्लियर, देखो सबसे सिंपल, ये दोनों ट्रायंगल लिए तो देखो ओ ए और ओ बी इक्वल है, सबसे पहले वही लिख दो, ओ ए इक्वल ओ बी। तो लिख देंगे ये क्यों इक्वल है, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल्स। एक ही सर्कल की रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे कॉन्ग्रेंट करने के लिए मुझे ना 3 पॉइंट चाहिए मुझे, जो क्लास 9th में, मुझे 9th का कॉन्सेप्ट है हमारा। क्लास 9th में जो कॉन्ग्रेंटी रूल जो हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7 था, 8 में भी थोड़ा यूज था उसका, इसी तरीके से। अब देखो ये 90 है, ये भी 90 है, तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल एंगल, सॉरी हाँ, ओ बी पी, ओ बी पी बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री दो या ईच 90 डिग्री लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बोथ एंगल 90 डिग्री। अच्छा आपको अब देखो ये जो लाइन है ओ पी दोनों में कॉमन है, ओ पी इक्वल ओ पी, और ये क्या है, कॉमन। तो आपने क्या देखा कि हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए तीनों पॉइंट मिल गए। तो हम लिख सकते हैं नाउ वी कैन राइट ट्रायंगल P
POA कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल POB। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी से हुए, कौन से रूल से ये कॉन्ग्रेंट हुए? तो आप देखिएगा, एक साइड थी, एक 90 डिग्री था, और बेटा अगर ये ट्रायंगल में एक ट्रायंगल को लेता हूं तो देखो जरा आप, ये इसका परपेंडिकुलर है तो ये इसका बेस है ना, और जो राइट 90 डिग्री जो एंगल होता है, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट में जो एंगल जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, वो हाइपोटेनस होती है। तो आपने देखा राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, आपने प्रॉपर्टी अच्छी तरह पढ़ी है, RHS जिसको बोला जाता है। क्लियर? ये कॉन्ग्रेंट कर लिए। बस हमें कॉन्ग्रेंट करने के बाद जो हमें चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो हमें ज़रूरत है कि एंगल POA और POB, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल POA इक्वल एंगल POB, और इससे हम कैसे लिख सकते हैं, बाई CP/CT। क्लियर? ये हम CP/CT से फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हो गए। क्लियर? चलिए मैं अब इधर लिख देता हूं। अब देखिए आपके पास क्या आगे भी ना, AOB, तो एंगल AOB आपके पास है। मान लीजिए पूरा एंगल जो है ना, ये वाला, ये एंगल पूरा AOB है, और क्या मैं इसकी जगह एंगल, देखो ऐसे लिख सकता हूं ना, एंगल POA प्लस एंगल POB, समझे? मतलब इस एंगल को देखो, ये एंगल, और अगर मैं इस एंगल को दोनों को ऐड करूं तो मुझे एंगल AOB मिल रहा है। तो मतलब AOB की जगह ये दोनों, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये हम लिख सकते हैं। क्लियर? इसकी वैल्यू तो है 100। अब मुझे फाइंड क्या करना है, POA। और देखो यहाँ पे मैंने देखा कि POA और POB दोनों इक्वल है। अगर इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है ना, तो लिख देंगे एंगल POA, ये कहाँ से है, तो आप लिख दो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से है। तो आपको क्या मिला, 100 इक्वल टू एंगल POA, 2 से ये कैंसिल कर देंगे 50, तो 50 इक्वल एंगल POA, या इसको लिख सकते हैं एंगल POA इक्वल 50 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया।